वेलकम टू माय चैनल क्लासेस बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज इस वीडियो में हम समझेंगे कहानी कर्मनाशा की हार की कथा वस्तु या सारांश। बच्चों, कहानी को गद्य साहित्य की सबसे लोकप्रिय विधा माना जाता है और हिंदी साहित्य में कहानी के अन्य नाम जैसे गल्प, आख्यायिका, लघु कथा आदि भी प्रचलित हैं और अंग्रेजी के शॉर्ट स्टोरी के हिंदी पर्याय के रूप में कहानी नाम ही सामान्य रूप से स्वीकारा जाता है। तो बच्चों, ये जो कहानी है कर्मनाशा की हार, ये कक्षा 12 हिंदी में जो कथा साहित्य है वहाँ से ली गई है और ये कर्मनाशा की हार के जो लेखक हैं वह हैं शिव प्रसाद सिंह। इस कहानी में कर्मनाशा की हार में इसमें लेखक जो श्री शिव प्रसाद सिंह ने भारत के गांवों में पर्याप्त अंधविश्वास, ईर्ष्या, द्वेष एवं ऊंच नीच की भावना को व्यक्त किया गया है और इस कहानी का जो सारांश है वो इस प्रकार से है। बच्चों, बोर्ड परीक्षा में देखिए कितनी बार इस जो कर्मनाशा की हार है वो 2014, 15, 16, 18, 19 इतनी बार परीक्षा में कर्मनाशा की हार का सारांश या कथा वस्तु आया है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इसका जो सारांश है वो अच्छी तरह से समझ लीजिए। कर्मनाशा की हार चरित्र प्रधान सामाजिक कहानी है। इसमें भैरव पांडे के व्यक्तित्व के माध्यम से कहानीकार शिव प्रसाद सिंह ने प्रगतिशील सामाजिक मनोवृत्ति की ओर का समर्थन किया है। नैतिकता और वंश मर्यादा के पुराने संस्कारों और मानवतावादी नए जीवन दृष्टि के बीच एक गहन द्वंद्व का चित्रण करते हुए लेखक ने निष्कर्ष रूप में नए दृष्टिकोण को वरीयता दी है। उन्होंने पुरानी रूढ़ियां, अंधविश्वास और प्राचीनता के संस्कार बड़े शक्तिशाली हुआ करते हैं, किंतु वास्तविक मनुष्यता उससे उठकर मानवता की रक्षा करने में ही है। यही इस कहानी का जो है उद्देश्य है, श्री शिव प्रसाद सिंह ने बताया है। तो बच्चों, इसका सारांश इस प्रकार है। ये जो कहानी है ये बहुत ही एक करुणा की कहानी है। इस कहानी को सुनने पर जो है हृदय में बहुत गहरा दुख भी जो है आता है कि किस तरह से जो लोग होते हैं वो पुरानी मान्यताओं के चलते हुए मानव बलि देने में भी नहीं कतराते हैं। इसका जो सारांश है बच्चों इस प्रकार है कि एक कर्मनाशा एक नदी का नाम है। जैसे पाठ का नाम है कर्मनाशा की हार। हार का अर्थ होता है मतलब पराजय और कर्मनाशा है एक नदी। मतलब एक नदी के नाम, जो नदी है उसको कर्मनाशा नाम से लोग पुकारते हैं। मतलब कर्मनाशा एक नदी का नाम है जिसके किनारे एक नई ढी नाम का एक गांव था। पैरों से पराजित भैरव पांडे इस गांव के एक ब्राह्मण थे। मतलब एक जो कर्मनाशा है एक नदी है और उसी नदी के किनारे एक नई ढी नाम का एक गांव है। जो भैरव पांडे है वो पैरों से जो है अपाहिज है और वो इस गांव के एक ब्राह्मण थे। भैरव पांडे का एक छोटा भाई था कुलदीप। माता पिता की मृत्यु के समय कुलदीप 2 वर्ष का दूध मुहा बालक था। भैरव ने कुलदीप का लालन पालन बड़े स्नेह से किया। इस प्रकार कुलदीप 16 वर्ष का सुंदर जो है छेहरा युवक बन गया। यानी जो अब कुलदीप है, जो छोटा बचपन में ही उसके माँ की मृत्यु हो गई थी, तो जो उसका बड़ा भाई है भैरव, उसी ने उसका लालन पालन किया है और अब वह कुलदीप 16 साल का बड़ा युवक बन गया है। भैरव के पास पुश्तैनी मकान था। एक दिन गांव के एक मल्लाह की विधवा पुत्री फूलमत अपनी बाल्टी मांगने आई। बाल्टी देते समय कुलदीप का शरीर फूलमत से टकरा गया। टक्कर लगने से दोनों मुस्कुराने लगे। भैरव ने यह सब देख लिया तथा वह कुलदीप पर निगाह रखने लगा। एक दिन चांदनी रात में कुलदीप और फूलमत कर्मनाशा नदी के तट पर एकांत में चले गए और भैरव को इसकी सूचना मिल गई। वह भी वहां पहुंच गया और उसने दोनों को खूब डांटा तथा कुलदीप को एक चाटा भी मारा। लज्जा और भय के कारण कुलदीप घर से भाग गया।
भैरव ने कुलदीप को बहुत ढूंढा, परंतु वह नहीं मिला। भैरव अकेले रह गए। एक बार कर्मनासा नदी में भयंकर बाढ़ आ गई। उसी समय फूलमत ने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चा कुलदीप का था। पुरातन पंथी कंठर रूढ़ीवादी गांव की एक घनेसरा चाची ने यह बात चला दी कि बाढ़ का कारण फूलमत का पाप है, क्योंकि जो ये फूलमत है वो विधवा थी। और उसने जो घनेसरा चाची है वो कहने लगी कि बाढ़ तभी शांत होगी जब फूलमत और उसके बच्चे की बलि कर्मनासा को दे दी जाएगी। पंचायत ने फूलमत की बलि देना तय कर दिया। फूलमत अपने बच्चे को छाती से चिपकाए भयभीत खड़ी थी कि तभी भैरव पांडे आए तथा उन्होंने सुकुमार बच्चे को गोद में लेकर कहा कि यह मेरे भाई का बेटा है तथा फूलमत हमारे परिवार की बहू है। इसकी बलि कोई नहीं दे सकता। नदी की बाढ़ को बांध बनाकर रोका जा सकता है। भीड़ में सन्नाटा छा गया। सहमे हुए स्तब्ध ग्रामीण अपाहिज भैरव पांडे के चट्टान की तरह अडिग व्यक्तित्व को देखते रह गए। और कर्मनासा की बाढ़ उतर जाती है और नदी पूर्वतः पहले की तरह बहने लगती है। यही कर्मनासा की हार अर्थात रूढ़ियों की हार है। बच्चों, इसमें ये एक जैसे फिल्म में होता है ना, जो भैरव पांडे है ये बहुत ही मतलब व्यक्तित्व है अलग से एक, जो सब लोग इनसे डरते हैं। और जब ये आए हों कर्मनासा की नदी के तट पर तो सब लोगों को लग रहा था कि शायद ये फूलमत का साथ नहीं देंगे और ये बच्चे को छीन करके इसकी बलि दे देंगे। लेकिन इस समय उनका व्यक्तित्व कुछ अलग ही लगा जो गांव वालों ने नहीं सोचा था। जैसे कि आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि जैसे कोई सीन चल रहा होता है और कोई ऐसा कैरेक्टर आता है जिससे आप लगे कि शायद ये डांटेंगे या कुछ बहुत तेज बोलेंगे, लेकिन वो कुछ शांत स्वभाव के कुछ और ही बोल जाते हैं। इसी तरह से ये भैरव हैं। भैरव उस समय लग रहा था कि शायद ये फूलमत के बच्चे को छीन करके गोद से नदी में फेंक देंगे, लेकिन उस समय उन्होंने बहुत ही एक अच्छे नेक दिल इंसान का रोल निभाया। उन्होंने कहा कि फूलमत जो है मेरे बेटे के, मेरे भाई के का जो है बेटे की माँ है और फूलमत मेरी बहू है, तो इस प्रकार से मैं इसकी बलि नहीं दे सकता हूँ। और उन्होंने गांव वालों को समझाने का भी प्रयास किया कि जो बाढ़ आ रही है वो ये बलि देने से नहीं रुकेगी, बल्कि बांधने से इस बलि को रोका जा सकता है। तो इस तरह से बच्चों उनका व्यक्तित्व को सब गांव वाले देखते ही रह जाते हैं। और क्या होता है कि कर्मनासा जो नदी है, जो जिसमें बाढ़ आई हुई थी, उसका पानी भी उतर जाता है। तो यहाँ से जो है गांव वालों के मन से ये वहम भी निकल जाता है कि हाँ, बलि देने से ही जो है बाढ़ का पानी उतरेगा। और इस प्रकार से जो ये नदी पहले की तरह बहने लगती है। और यही कर्मनासा की हार अर्थात रूढ़ियों की यानी पुरानी परंपराओं की हार है। इसीलिए जो लेखक ने नाम दिया है कर्मनासा की हार, वो बहुत ही सटीक है। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हमने समझा कर्मनासा की हार का सारांश। अगली वीडियो में हम समझेंगे इस कर्मनासा की हार की पूरी कहानी विस्तार से। तो ये जो कर्मनासा की हार का जो सारांश है बोर्ड परीक्षा में कई बार आता रहता है। तो बच्चों, इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इस कर्मनासा की हार का जो सारांश है वो अच्छी तरह से याद कर लीजिए। और अगर बोर्ड परीक्षा में आता है तो इसको इसी तरह से अच्छी तरह से लिख दीजिए और अच्छे अंक प्राप्त करिए। और इस वीडियो को देख करके अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ सभी बच्चों को मिले। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, वो बच्चे सब्सक्राइब कर लें और घंटी को भी प्रेस करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन उनके पास सबसे पहले पहुंच जाए। क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं कि हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है। तो बच्चे, आप जो है घंटी को नहीं दबाते हो, इसलिए नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है। तो घंटी को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें और इस वीडियो को पूरा देखें और अच्छी तरह से समझें और बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करें। धन्यवाद।